आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का संबंध है समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अर्थात एक कोण 90 डिग्री और बाकी के दो कोण और जो होंगे वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होंगे। 0 डिग्री से एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री और बाकी के जो कोण हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ हम सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके आगे भी त्रिकोणमिति होती है, वो उच्च कक्षाओं में पढ़ी जाती है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है और समकोण त्रिभुज के जो भाग होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। ये कोण होता है 90 डिग्री का, एक कर्ण होता है, एक होता है समकोण त्रिभुज में एक कर्ण, एक लंब और एक आधार होता है। कर्ण, लंब और आधार। कर्ण भुजा होती है 90 डिग्री के कोण के सामने, 90 डिग्री के कोण के सामने होती है। लंब और आधार हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तित कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। लंब और आधार जो होते हैं कोण के सापेक्ष, कोण के आधार नहीं सापेक्ष, कोण के सापेक्ष परिवर्तित रहते हैं। लंब और आधार कोण के सापेक्ष परिवर्तित रहते हैं। अगर हमने ये कोण इस्तेमाल करना है तो लंब होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, सम्मुख भुजा ये होगी तो लंब होगी ये, और ये कोण इस्तेमाल करना है तो लंब होगी ये भुजा, ये वाली भुजा। इस तरह लंब और आधार परिवर्तित होते रहते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ बिंदु कुछ वो होते हैं जैसे साइन, कोस और टेन। तो साइन का मतलब होता है जा, साइन को बोलते हैं जा, और कोस को बोलते हैं कोजा, और टेन को बोलते हैं स्पर्श जा। साइन के बाद होता है कोसेक, कोसेक, कोसेक को बोलते हैं व्यू जा, और सेक होता है, फिर सेक को बोलते हैं व्यू कोजा, और कोट को बोलते हैं व्यू स्पर्श जा, व्यू स्पर्श जा। तो साइन, ये जो साइन जैसे साइन, कोस, टेन, सेक, कोट, कोसेक, इनका ऐसे कोई बहुत महत्व नहीं होता, पर त्रिकोणमिति में इनको साइन को, कोस को, इन सबको डिग्री के साथ लिखते हैं। जैसे साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये कोट 30 डिग्री, कोट 0 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, ऐसे डिग्री के साथ लिखते हैं इनको, तब इनका महत्व होता है। साइन 30 डिग्री का अलग मान होता है, साइन 90 डिग्री का अलग मान होता है, कोट 30 का अलग मान होता है। इस तरह इनके मान हमेशा अलग अलग होते हैं। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े। त्रिभुज ABC के त्रिकोणमिति
अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। सर्वप्रथम हम साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। साइन कोण ए के लिए, कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन ए का मतलब होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो त्रिभुज ए के लिए, त्रिभुज ABC के लिए निकाल रहे हैं हम। साइन ए का मतलब है लंब बट्टे कर्ण। लंब साइन कोण ए के लिए लंब होगा BC बट्टे कर्ण होगा AC। और कोस ए के लिए, कोस ए के लिए होगा, कोस ए के लिए होगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है? कोण ए के लिए आधार होगा AB और कर्ण होगा AC। फिर टेन ए का मान होता है लंब बट्टे आधार। लंब का मान होता है BC, कोण ए के लिए लंब है BC और आधार है AB। कोट हमेशा साइन कोट ए होगा 1/10A। कोट ए साइन ए का व्युत्क्रमानुपात, कोस टेन ए का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा सेक ए 1/कोस ए होगा और कोसेक ए होगा 1/साइन ए। कोट ए 1/10A होगा, सेक ए 1/कोस ए होगा और कोसेक ए होगा 1/साइन ए। अर्थात ये सब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कोट ए बराबर होगा आधार बट्टे लंब बराबर AB बट्टे BC। सेक ए होगा कर्ण बट्टे आधार बराबर कर्ण बट्टे आधार बराबर क्या होगा AC बट्टे AB और कोसेक ए होगा कर्ण बट्टे लंब, अर्थात कोसेक ए क्या होगा, कर्ण है AC बट्टे BC। पुनः हम कोण C के लिए, कोण C के लिए त्रिकोणमिति अनुपात प्राप्त करते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, फिर करेंगे। ये डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया, ये कोण CB, ये कोण हो गया C, ये A और ये B। तो कोण C के लिए साइन का मान होगा साइन C बराबर, तो कोण C माना है तो लंब हो जाएगा ये होगा लंब और आधार होगा ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन C बराबर कर्ण बट्टे लंब बट्टे कर्ण, अर्थात लंब की है क्या है AB बट्टे AC और कोसेक C होगा 1/साइन C बराबर AC बट्टे AB और टेन C बराबर होगा लंब बट्टे आधार, अर्थात लंब क्या है AB बट्टे
बी सी। कोट सी होगा बराबर 1/10 सी, और इसको कोट सी को हम लिखेंगे बी सी बट्टे ए बी। कोस सी होगा आधार बट्टे करण। कोस सी होगा आधार बट्टे करण, आधार बट्टे करण। तो आधार है हमारा बी सी और करण है ए सी। और कोसेक सी होगा सेक सी होगा, कोसेक नहीं सेक सी होगा करण बट्टे आधार, अर्थात करण क्या है ए सी बट्टे बी सी। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात, कक्षा 10 में त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम एक फॉर्मूला अलग प्राप्त करते हैं, संबंध साइन कोस और टेन में संबंध। साइन कोस और टेन में संबंध। टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए बराबर होगा फिर कोस ए अपॉन साइन ए। कुछ सर्वसमीकाएं होती हैं वो पढ़ते हैं, सर्वसमीकाएं जैसे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम ये सर्वसमीकाएं कैसे प्राप्त करेंगे? पहले हम इसमें एक बार करण का भाग देंगे पूरी समीकरण में, इस पाइथागोरस प्रमेय में एक बार करण का भाग देंगे पूरी में, फिर आधार का भाग देंगे एक बार, और एक बार लंब का भाग देंगे। ऐसे हमें 3 सर्वसमीकाएं प्राप्त होगी, जो इस चैप्टर में काफ़ी काम आने वाली होगी। तो करण का भाग देने पर, करण स्क्वायर से विभाजित करने पर, तो करण स्क्वायर बराबर बट्टे करण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बट्टे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर। सॉरी इसमें सब में करण का ही भाग देना है, पहले करण का स्क्वायर और इसमें भी करण का स्क्वायर भाग देना है। तो करण का भाग देने पर तो क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। करण में करण का भाग जाएगा, जैसे करण स्क्वायर बट्टे करण स्क्वायर और आधार स्क्वायर बट्टे करण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बट्टे करण स्क्वायर। तो करण में करण का भाग जाएगा तब तो 1 आएगा बराबर आधार बट्टे करण, आधार बट्टे करण, इसका हम पूरे का वर्ग कर देते हैं, पूरे का वर्ग प्लस लंब बट्टे करण, इसका भी पूरे का वर्ग कर देते हैं। अब आधार बट्टे करण ये तो हो जाएगा साइन ए मान लेते हैं इसको, साइन ए का स्क्वायर प्लस लंब बट्टे करण ये हो जाएगा कोस ए का स्क्वायर, ये हो गया 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ एक बात ये समझने की है कि जो इसका वर्ग किया हमने, वर्ग जैसे कोस स्क्वायर ए किया है, कोस ए किया है, और साइन ए के स्क्वायर को, तो कोस ए के स्क्वायर को तो हमने लिखा है कोस स्क्वायर ए, और साइन ए के स्क्वायर को लिखा है साइन
स्क्वायर ए, इसको हम ए का स्क्वायर नहीं कर सकते, इधर ए जो कोण दे रखा है कोण का स्क्वायर नहीं कर सकते, इस का स्क्वायर करना कोस का, तो कोस की जो कोस ए की जो वैल्यू आएगी उसका वर्ग होगा। जैसे हमने आधार बट्टे करण का वर्ग किया था, यहाँ साइन लिख दिया, और तो इसकी जो साइन की जो वैल्यू आएगी उसका वर्ग होगा, ना कि इसके कोण का वर्ग होगा। आगे हम करते हैं, अब भाग देंगे हम पूरी समीकरण में आधार का। पुनः पाइथागोरस प्रमेय से करण स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर प्लस लंब की पावर 2 बट्टे आधार स्क्वायर। तो करण बट्टे आधार का मतलब तो होगा सेक, करण बट्टे आधार का मतलब तो हो जाएगा सेक, सेक ए की पावर 2 बराबर आधार बट्टे आधार हो जाएगा 1 प्लस लंब बट्टे आधार का मतलब होगा 10 ए की पावर 2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। एक अब पुनः पाइथागोरस प्रमेय से पुनः पाइथागोरस प्रमेय। अब हम तीनों पद में भाग देंगे लंब स्क्वायर का, तो कर्ण स्क्वायर बट्टे लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बट्टे लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बट्टे लंब स्क्वायर। तो ये तो कर्ण बट्टे लंब तो हो जाएगा कोसेक ए की पावर 2, और आधार बट्टे लंब हो जाएगा कोट ए की पावर 2 प्लस लंब बट्टे लंब हो जाएगा 1। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये प्राप्त होगी एक समीकरण हमें। ये 3 सर्वसमीकाएं हैं, ये त्रिकोणमिति में बहुत काम आती है जो कक्षा 10 में है।